नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से मुनक्किद करवाया गया था मई 5 को, जिसके बाद जून 4 को इस इम्तिहानात के नताइज सामने आए। और इस इम्तिहानात के नताइज आने के बाद मेल प्रैक्टिसेस, अनफेयर मीन जैसी शिकायतें सामने आती हैं, यानी कि बेज़ाब्तिगियां सामने आती हैं। और जिसके बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से इस पर एक हाई लेवल कमेटी जो है, 7 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई है, जो 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। आपको बताते चले ये पूरा मामला क्या है, ये तफसीलात क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो एंट्रेंस एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुनक्किद करवाती है, और वो मई 5 को ये इम्तिहानात मुनक्किद करवाती है, जिसके नताइज जून 4 को सामने आते हैं। और जिसके बाद पेपर लीक जैसी शिकायतें सामने आती हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स जो है ऑफर किए गए, और ग्रेस मार्क्स के साथ अगर बात की जाए तो 67 स्टूडेंट जिसके अंदर ग्रेस मार्क्स का फायदा उठाते हैं और टॉप करते हैं। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। एपिक्स कोर्ट से जब वहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कॉन्टेस्ट करती है, अपनी सबमिशन करती है कि ये जो ग्रेस मार्क है ये ऑड मेथड से करवाए गए। जिसके बाद कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, और आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताते चले कि अब ये मामला सीबीआई के पास है, यानी कि क्राइम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस मामले को देख रहा है। और देखना होगा जो अहम तरीन आज के डेवलपमेंट से आपके साथ शेयर करेंगे। पहली अहम तरीन जो डेवलपमेंट है कि जो एनटीए के डायरेक्टर थे उन्हें हटा दिया गया था ओहदे से, उसके बाद उन्हें प्लेस कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में, उन्हें प्लेस कर दिया गया था। ये बड़ी पहले की डेवलपमेंट थी। और उसके बाद नीट का जो पीजी का एग्जाम था उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया था, और यूजीसी नेट का इम्तिहान भी मुलतवी कर दिया गया था। आपको बताते चले कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से ये बताया गया था कि जो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स ऑफर किए गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, अपनी सबमिशन की कि ये ऑड मेथड के थ्रू हुए, और अपना वो जो ग्रेस मार्क्स है वो वापस किए कि वो जो ग्रेस मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद मरकजी वजारत तालीम की जानिब से भी ये बताया गया है कि जो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जिसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट का टाइम लॉस होता है या टाइम की कमी की वजह से ग्रेस मार्क्स ऑफर नहीं किए जा सकते। ये वजारत तालीम की जानिब से भी कहा गया है, यानी कि जराए के हवाले से ये खबर है कि वजारत तालीम के अंदर जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, ऐसा कोई सावधान नहीं जिसके तहत बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के एवज में ग्रेस मार्क्स ऑफर किए जाएं। आपको बताते चले कि 1563 स्टूडेंट्स में से उसके बाद यूजीसी की तरफ से या एनटीए की जानिब से कहा गया कि जो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स ऑफर किए गए थे वो स्टूडेंट्स, उनके पास एक ऑप्शनल एक रीटेस्ट का एक सावधान दिया गया था कि उसके तहत वो दोबारा से रीटेस्ट कर सकते हैं। तो जो कि जून 23 को करवाया गया था, और जिसके अंदर ये बताया गया है कि कुल 813 बच्चों ने, यानी कि 52% बच्चे जो है रीटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने। और बताया गया कि इसका जो नताइज है, जो अभी की खबर है कि जो ये रीटेस्ट करवाया गया है, इसके नताइज जून 30 को सामने आएंगे। तो कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करूं तो जब सीबीआई ने ये जांच अपने हाथ में ली है और पहली एफआईआर जो है अनआइडेंटिफाइड पर्सन के साथ जो है के खिलाफ जो दर्ज की गई है। आपको बताते चले कि अंडर इंडियन पैनल कोड सेक्शन 120 बी यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और उसके बाद 420 चीटिंग, यानी कि ये रिकमेंडेशन यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी कहा गया था। और सीबीआई की तरफ से अब ये पहली एफआईआर जो है दर्ज की गई है अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड पर्संस। और इस वक्त सीबीआई की जो टीम है एक बिहार में मौजूद है, पटना में, जहां पर बिहार की पुलिस ने 18 स्टूडेंट्स को, यानी कि 18 लोगों को गिरफ्तार किया है इस पेपर लीक मामले में। और अब 18 लोगों को हैंड ओवर किया जाएगा सीबीआई के साथ उन्हें वो भेजा जाएगा, यानी कि सीबीआई जो है इस मामले को अब देख रही है। तो सीबीआई की टीम इस वक्त पटना में है। और आपको बताते चले कि नीट यूजी मामले में एस्पायरेंट्स ने अभी अभी, ये एक अभी की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की है जिसमें कहा गया कि ईडी इस मामले की तहकीकात करे, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसके तहत जो है ईडी जो है तहकीकात करे। ये स्टूडेंट की तरफ से प्ली फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। आपको बताते चले एक और बड़ा जो बयान जो है सामना है वजारत तालीम की तरफ से, ये कहा गया कि देयर हैज बीन नो प्रोविजन, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था कि ग्रेस मार्क्स जो है लास्ट टाइम के इवज में दिया जाए। और इसको दिया गया, अगर ये दिया भी गया है तो ऑड मेथड के थ्रू दिया गया है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का कहना है।
और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की शॉर्ट कमिंग्स को, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो ये खामी है उसको एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताएं, इससे पहले के एनटीए के डायरेक्टर जो है जनरल सुबोध कुमार, उन्हें जो है दूसरी जगह प्लेस कर लिया गया था। एनटीए के रोल से हटाकर उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में शिफ्ट किया गया और सेंटर की जानिब से एक 7 रुकनी जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परफॉर्मेंस यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बाद एग्जामिनेशन के हवाले से जो रिफॉर्म्स है उन पर ध्यान देगी और 2 माह के अंदर ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी। आपको बताते चले जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था ओवरऑल 4750 सेंटर्स थे, यानी कि जिसके अंदर 24 लाख बच्चों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद इस तरह के जो गफलतशारी है यानी कि बेजाब्तगियां है देखी गई, जिसके बाद जिसके इवज सबूत सामने आए फरीदाबाद से, जहां पर एक ही सेंटर से जो बच्चे हैं वहां पर उन्हें टॉप किया। जिसके बाद बिहार की पुलिस ने एक कनेक्शन जोड़ा और बिहार की पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस वक्त सीबीआई की टीम बिहार में मौजूद है, वहां पर तहकीकात जारी है। आपको बताएं आखिर में कि एक जो एक्ट बनाया गया है हुकूमत की तरफ से, एक एक्ट बनाया गया अनफेयर मीन्स के हवाले से, जिसके अंदर अगर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो उसके अंदर प्रूवन गिल्टी हो जाते हैं, उसके बाद 3 से 5 साल की सजा भी है और उसके बाद 10 लाख का जुर्माना भी है। तो ये देखना होगा। लेकिन इस हवाले से जो इस वक्त की बड़ी अपडेट से आपके साथ शेयर की है कि जो री एग्जाम या री टेस्ट नीट के हवाले से जो यूजी स्टूडेंट्स के लिए किया गया था, वो उसका रिजल्ट जो है वो जून 30 को डिक्लेयर किया जाएगा और 52% बच्चों ने ये रीटेस्ट ऑप्ट किया है। और दूसरी बड़ी अपडेट है कि एनटीए के डायरेक्टर जो उन्हें हटा दिया गया था ओहदे के बाद, और सेंटर की जानिब से यानी कि मरकज की जानिब से 7 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। और 7 रुकनी कमेटी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वर्क है, फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, यानी कि एग्जामिनेशन के अंदर, इम्तिहानात के अंदर अगर रिफॉर्म्स के हवाले से कोई बात है तो इस पर 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो ये एक अहम तरीन इस वक्त की अपडेट है कि यानी कि सीबीआई इस मामले को अब देख रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब इस मामले की तहकीकात करेगी और वजारत तालीम की जानिब से ये कहा गया है कि इस मामले की ऐसी तहकीकात की जाए, शफाफ तहकीकात की जाए, जिससे बच्चों को भी इंसाफ मिले। हालांकि बच्चों ने हफ्तों भर का ये एहतजाज रहा, जिसके बाद नीट के हवाले से यानी कि स्टूडेंट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हवाले से ये बात सामने आई कि उन्होंने ये ग्रेस मार्क्स जो है वो लॉस ऑफ टाइम के एवज में दिए गए थे। लेकिन वजारत तालीम ने इस बात को इनकार कर दिया है और इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा है कि अगर स्टूडेंट्स को टाइम लॉस होता था तो टाइम दिया जा सकता था, एक्स्ट्रा टाइम अलॉट किया जा सकता था, लेकिन ग्रेस मार्क्स ऑफर नहीं किया जा सकते थे।